अस्सलामु अलैकुम। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अमीन गंडापुरी की गिरफ्तारी को एक मुहिमा बना दिया गया है, एक मुहिमा बना दिया गया है। ये ड्रामा हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि ये ड्रामा हो रहा है और इस वीडियो में आपको हम ताज़ा तरीन खबरें भी बताएंगे और ताज़ा तरीन आपकी ख्वाहिश का इजहार भी करेंगे। मरियम नवाज के बयान के भी बताएंगे। फिलहाल तो गिरफ्तारी के हवाले से ये है कि उमर अयूब ने कहा है जी कि गंडापुरी को केपी हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बाकायदा गिरफ्तारी जो है वो तौहीन अदालत में आती है। हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी बाकायदा अमल में नहीं लाई गई और अमीन गंडापुरी कहते हैं कि मैं डी चौक पहुंच गया हूं। ये क्या मामला है? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बात दूसरी दोस्तों ये है, सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि अमीन गंडापुरी क्या केपी हाउस आए थे? केपी हाउस के लिए 2 दिन से स्ट्रगल कर रहे थे कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाना था या कहाँ जाना था? डी चौक जाना था ना। तो उनको बड़े प्यार से केपी हाउस में बुलाया गया। पिछली दफा ये आप आए थे इस्लामाबाद तो आपको याद होगा कि 8 घंटे ये कोहसार की पहाड़ियों में एक एस्टेब्लिशमेंट के दफ्तर में चले गए और खबरें आई कि जी गिरफ्तार हो गया और बाद में उसको छोड़ दिया और वो पेशावर चले गए। अब भी यही सूरत हाल है। पीटीआई के आधे लोग कह रहे हैं कि जनाब अमीन गंडापुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया, आधे लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया है। मरियम नवाज का बयान भी देखें। मरियम नवाज का सही बयान आया है। उसने कहा है जी कि पीटीआई एक दहशतगर्द तंजीम है। अगर आप इसको दहशतगर्द तंजीम के तौर से नहीं निपटेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, आपको पछताना पड़ेगा। ये मुल्क दुश्मन पार्टी है, ये सियासी पार्टी नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने पाक फौज को पंजाब में भी बुला लिया मरियम नवाज की मंजूरी से। अच्छा जी, शहबाज शरीफ की मंजूरी से पाक फौज इस्लामाबाद आई है और पंजाब में पाक फौज मरियम नवाज की उससे आ गई है। मेरा तो ख्याल है कि पाक फौज पूरे पाकिस्तान में आ जाए, इनसे ये मसले हल नहीं होंगे। अभी आप देखेंगे 9 बजे वाली खबरों के बाद आप देखेंगे कि जनाब गंडापुरी को कहेंगे कि बाहिफाजत पेशावर पहुंचा दिया गया। अब ये मसला हो रहा है कि उसके ऊपर इंतहाई दहशतगर्दी वाला जो है ना वो केस बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो भाईजान को पता चलेगा ना तो उन्हें कहना नहीं जी मिट्टी पाओ तो इन्होंने वापस भेजो। और अमीन गंडापुरी ने बयान दिया है कि हम धरने में बैठेंगे जितने दिन तक इमरान खान हमें नहीं कहेंगे, हम बैठेंगे। गोहर अयूब ने कह दिया है कि जनाब साड़ा सिर्फ डी चौक से आज एहतजाज सी और अब सारे कारकुनान वापस चले जाए। उसके बावजूद भी अभी सारे टीवी चैनल पे खबर आई है कि कारकुनान डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। तो सर जी फिर कितने फौज? जो सोशल मीडिया फेसबुक पे खबरें चली है ना कि वो जो दौड़ के जा रहे थे सारे, उसमें फौज के लोग भी दौड़ के जा रहे थे डी चौक की तरफ। तो वो खबर ऊपर ये लिखी हुई थी किसी की कि जनाब फौज भी धरने में शामिल हो गई है। ये क्या खिचड़ियां पका रहे हैं? सारा दिन इन्होंने आज कौम को टेंस करके रखा है। पूरी दुनिया से आप यकीन करें, अमेरिका, बरतानिया, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, हर जगह से फोन आ रहे हैं कि सर जी ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है, ये क्या खिचड़ी है। और ये ऐसी खिचड़ी है
जो यहाँ के किसी दानिश्वर को समझ नहीं आ रही, किसी टीवी चैनल वाले को कोई पक्की खबर नहीं है। और दूसरी खबर यह है जिसके ऊपर बात हो रही है कि बैरिस्टर सैफ ने, तहरीक इंसाफ वालों ने कहा है कि जयशंकर जो वजीर खारजा आ रहा है इंडिया का, उसको हम दावत देते हैं कि वो डी चौक में आके तहरीक इंसाफ के कारकुनान को खिताब करे और उनका लहू गरमाए। बताएं जी, ख्वाजा आसिफ ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये मुल्क दुश्मन, अब इसमें कोई शक है? शक है कोई? और ये कौन कह रहा है? कोई आम कारकुन नहीं कह रहा जो गंदी मंदी बातें कर रहे होते हैं। बैरिस्टर सैफ सेनेटर वो कह रहा है, वो कह रहा है कि जनाब इंडिया का आए वजीर खारजा और हमें खिताब करे। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा वहां तो 17 मुल्कों के लोग आए हुए हैं, आपने इंडिया को ही क्यों चुना है? तो आज आपको पता चल गया कि 5 अगस्त को इमरान ने इंडिया को कश्मीर प्लेट में रख के ऐसे दे दिया था, ये लो जी। और जब सादिक ने मेयर इलेक्शन लड़ा लंदन में, तो ये जेड गोल स्मिथ को, अपने साले को, उसकी कंपेन में चला गया और उसने कहा जी इस यहूदी को कामयाब करो मुसलमान के मुकाबले में। अच्छा सर जी, केड़ी केड़ी गल दा तुहानू सबूत दईए? केड़ी केड़ी गल? अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी ये इतनी आंसू गैस इस्तेमाल की है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि जनाब KPK के सारे वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो फायर ब्रिगेड उसमें है, उसमें करेने हैं, उसमें टीयर गैस है, उसमें फायरिंग हो रही है, असला हो रहा है। ये जुर्म नहीं है? ये जुर्म नहीं है? फिर वो इस्लामाबाद KPK कैसे पहुंचा? बताएं जी। उसके ऊपर FIR थी, मजिस्ट्रेट ने कहा था गिरफ्तार करके लाओ। वो KPK में आया और उसने पुलिस को कहा, रेंजर्स को कहा कि आओ मेरे नाल गल बात करो, जो इस वक्त तक भी गल बात हो रही है। तो ये नूरा कुश्ती है, ये चूहे बिल्ली का खेल है, ये क्या है? ये क्या है? अवाम समझने से कासिर है। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो इन्होंने गुंडागर्दी की, कल के ये निकले हुए हैं, इन्होंने अपना पूरा PTI को जिंदा कर दिया, पूरा उधर लाहौर की खबर भी देते हैं आपको, पूरी PTI को जिंदा कर दिया, सारे चैनल, टीवी, सोशल मीडिया, PTI जी गमीन गंडापुरी अंडा गंडापुरी। और अब अंदर से वो कह रहा है जी कि मुझे तुसी गिरफ्तार करो थोड़ी देर वास्ते, 8 घंटा वास्ते, ताकि मानी मेंटल खुश हो जाए कि भाई मैं आ गया हूं, इस्लामाबाद आया हूं। उसको अटक का पुल क्रॉस क्यों करने दिया भाई? ये आंसू गैस, ये शैल, ये ड्रामा ही था ना सारा। वक्त आपने कौम का जाया किया, टाइम जाया किया और नूरा कुश्ती की। ये क्या चीज है? फिर मरियम नवाज कह रही है ये सियासी पार्टी नहीं है, बहुत देर हो जाएगी अगर इसको आईनी तरीके से इस्तेमाल ना हैंडल किया गया। तो कौन नहीं कर रहा? बताएं जी। वजीर आजम ही नहीं ना कर रहे। फिर फौज के होते हुए इन्होंने कैसे ये मीनार पाकिस्तान पहुंचे, वहां गिरफ्तारियां हुई हैं, और ये डी चौक में कैसे कामयाब हो गए पहुंचने में जी। रेंजर्स, पुलिस, 10,000 सिंध की पुलिस, ये कैसे कामयाब हो गए? तो फिर इनको कौन रोकेगा? अगर ये, वो तो कह रहे हैं हम कामयाब हो गए हैं, हम क्या बताएं, हमारे पास क्या है? वो तो कहते हैं हमने आना था, डी चौक आ गए हैं, हमने इस्लामाबाद आना था, हम आ गए हैं, हमने मीनार पाकिस्तान पहुंचना था, हम पहुंच गए। वहां से मुसर्रत चीमा को गिरफ्तार किया गया, लाहौर से अहमद बचर को गिरफ्तार किया गया है, कुछ वकीलों को गिरफ्तार किया गया है, और कुछ कारकुनान को इन्होंने रोला शोला डाला है यहाँ पे थोड़ा बहुत। कोई कामयाब नहीं हुए। हम नहीं कहते ना इस्लामाबाद से लोग निकले हैं, ना इधर भी जो अफगानी वगैरह हैं वो निकले होंगे। पठान और अफगानी वगैरह हर जगह हैं, आपको पता ही है, आपके घरों में भी हर जगह मौजूद है ना पठान, तो वो निकले हैं। बाकी कोई लोकल बंदा इनके साथ नहीं है। लेकिन हुकूमत की जो आंख मचोली है ना, इसकी हमें समझ नहीं आ रही। ये नूरा कुश्ती हो रही है, ये कौम के साथ मजाक हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है ये क्या हो रहा है जी? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। और बारिश भी हो गई है, ठीक है,
और सारे जनाब हालात अब ठीक हो रहे हैं। अभी 9 बजे वाली खबरों में हम आपको बताएंगे कि असल सूरत हाल क्या है। सारे खोज लगा रहे हैं, ये टीवी चैनल भी बता रहे हैं, मुतज़ाद खबरें हैं। उमर अयूब की और है और बैरिस्टर सैफ की और है, और हुकूमत तरदीद कर रही है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा, इसकी आपको खबर की कोई मजा आ रहा है? हुकूमत तरदीद कर रही है कि हमने उसको बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया, जबकि उसने बड़के मारी हैं, आंसू गैस फैले हैं, फायरिंग की है, सारे जुर्म उसके बनते हैं, बगावत का बनता है। मेरा दिल उधर चला गया कि जनाब गवर्नर राज क्यों नहीं लग रहा। सर कसम उठा के कह रहा हूं आपको, जब तक शहबाज शरीफ है ना, इनके ऊपर सख्ती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चाहे वो सारी बिल्डिंगें गिरा देना, इनके ऊपर सख्ती शहबाज शरीफ साहब कर ही नहीं सकते। स्टीयरिंग किसके पास है? शहबाज शरीफ के पास है ना। तो आप देख लें, वो इस्लामाबाद पहुंच गए, क्यों पहुंचे? अट्टा का पुल क्यों नहीं पूरा पहुंचे जी? पंजाब के भी असल इख्तियारात तो शहबाज शरीफ के पास है ना। पंजाब के भी मरियम तो कह रही है कि ये दहशतगर्द तंजीम है, तो फिर दहशतगर्द है तो उसको पकड़ो, पाबंदी लगाओ, पाबंदी लगाओ। वो तारण भी ड्रामे कर रहा है, वो जनाब हमने ये चाहते नहीं है पाकिस्तान तरक्की करे, ये वो। और भाई ये आपकी कमजोरी है। कल को अगर कोई पाकिस्तान को खुदा न खासा नुकसान हुआ ना, सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर होगा मेरी नजर में तो वो शहबाज शरीफ होगा। इसकी नरम पॉलिसियों की वजह से लोग कह रहे हैं कि जनाब ये अंधे हैं, इनके